अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा बायोलॉजी का फोर्थ लेक्चर है जो है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में जो टॉपिक हमें दिए गए हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। जो हमें अब जानना पड़ेगा सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। दोज आर स्मॉल ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल्स लाइक वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स etc। सेल ऑर्गेनल्स एक छोटे छोटे ऑर्गन्स की तरह छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं और सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, माइटोस और कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब थ्रेड यानी धागे की तरह, कॉन्ड्रियन मतलब स्मॉल ग्रेन, एक छोटा दाना। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो धागे की तरह लहराता हुआ और एक छोटे ग्रेन जैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। दे आर यूजुअली वन आर इन बीन शेप्ड। ये बीन शेप यानी चोरे की शक्ल की तरह होते हैं। इट हैज़ सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको डिफ़ाइन कर दूंगा। इट प्रोड्यूस एनर्जी इन सेल्स, और ये सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, जो डायमीटर मतलब जो इसका शेप होता है 0.5 से 1.0 नैनोमीटर होता है। उसका जो डायमीटर होता है वो 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन, वन इज़ आउटर एंड सेकंड इज़ इनर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, हैज़ पोर्स लाइक पोरिंस मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसे पोरिन्स कहा जाता है। ये प्रोटीन से बने हुई होती है जो मेम्ब्रेन। अब चलते हैं हम आगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इस परमिएबल, इट मीन्स इट अलाउस मॉलिक्यूल्स टू मूव इन एंड आउट। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है, मतलब वो अलाउ करती है वो मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की सलाहियत रखती है। अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ फोल्डिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे। अगर आप बुक में जाके देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे तो जो अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह पर्दे की तरह शेप की ये फॉर्मेशन बनी हुई होगी। इसे कहा जाता है क्रिस्टे। क्या कहा जाता है? क्रिस्टे। क्रिस्टे जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन से मिलके बने हुए होते हैं। ये पूरी इनर मेम्ब्रेन होती है। बिकॉज द फोल्डिंग मोर प्रोटीन्स कैन अटैच टू इस सरफेस, क्योंकि ये फोल्डिंग की होती, जिनकी ये फोल्डिंग बनी हुई होती है, इस वजह से इस पर ज़्यादा प्रोटीन अटैच कर सकते हैं। दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के सरफेस जो अटैच करते हैं उनमें उसे एटीपेज, साइटोक्रोम, NAD, FAD कहा जाता है। और भी दूसरे किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स हेल्प्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खाने को हज़म करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो खाना हम खाते हैं जिसमें स्टार्च होता है, जिससे जो मीठी चीज़ें होती हैं वो स्टार्च में आती हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लिपिड्स यानी जो फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स, जैसे कि हम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं वो लिपिड्स में आ जाती हैं। और जो प्रोटीन जो गोश्त वगैरह खाते हैं वो अमीनो एसिड्स की शक्ल में टूटते हैं। स्टार्च टूटता है कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, लिपिड्स टूटते हैं फैटी एसिड्स की शक्ल में, और प्रोटीन टूटते हैं अमीनो एसिड्स की शक्ल में। इनको तोड़ने के बाद इनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हम सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं, और पानी निकलता है जो हम हमारे सांस के ज़रिए बाहर निकलता है। एंड एनर्जी, उसके ज़रिए एनर्जी पैदा होती है ATP की शक्ल में। ATP कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP। In mitochondria the energy is stored and released। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर भी की जाती है और रिलीज़ भी की जाती है। व्हेन एवर सेल नीड्स, जब भी सेल को ज़रूरत होगी वो स्टोर करके रखता है, जब सेल को ज़रूरत पड़ती है वो उसे रिलीज़ करता है।
Mitochondria is like an automatic factory working inside the cell and it has own DNA and RNA. Mitochondria